आयत उल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर नामजद ईरानी मजलिस ख़बरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरान में अवाम मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद, कहा नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने से नाखुश, तबसरे से गुरेज, कहा देखेंगे आगे क्या होता है। जंग खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरानी अफजुदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं, सब कुछ मुमकिन है। नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्की क़यादत कर सकते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने कहा कि ईरानी मजलिस ख़बरगान ने ख़तरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया है। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत जवाबी हमलों की 30वीं लहर मुश्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद पाकिस्तान इनकलाब ने 30वीं लहर को अली वलीउल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया। कहा इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। खैबर मिसाइलों से इसराइल शहर लर्ज उठे। इसराइली फ़ौज का ताज़ा हमले में पाकिस्तान इनकलाब की फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। मशरक़ी लबनान में भी इसराइल की ज़मीनी फ़ौज दाखिल। इसराइली और लबनानी फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इसराइल के लबनान पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद फ़िज़ाई हमलों में 394 अफराद जाँ बहक, 1130 ज़ख्मी हो चुके। जाँ बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली फ़ौज के 2 एहलकार भी हलाक हुए। अमरीका जीतने के लिए लड़ रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ जंग में जितनी दूर जाना पड़े जाने को तैयार है। सदर ट्रंप ईरान की शिकस्त की शराइत तय करेंगे। ईरान की बहरिया खात्मे के करीब है और मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी। और कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने मशरक़ी वुस्ता में तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पोप लियो ने कहा कि ईरान समेत पूरी मशरक़ी वुस्ता से मुसलसल इंतहाई तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। तनाज़ा खौफ और नफरत को बढ़ा रहा है। दुआ है बमों की घनगरज बंद हो जाए और हथियार खामोश हो जाएं ताकि बातचीत की राह हमवार हो। अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी इंतहाओं को छूने लगी। ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा कि हमारी मंजूरी के बगैर नया सुप्रीम लीडर नहीं टिकेगा। तेहरान को नए लीडर की अमेरिका से मंजूरी लेना होगी, वरना नया सुप्रीम लीडर तवील अरसे तक कायम नहीं रहेगा। इसराइल की आयत उल्ला खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। सिहूनी फौज का कहना है कि खामनाई के हर मुमकिन जानशीन का पीछा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं नए रहबर आज़म का इंतखाब ईरानी अवाम का इख्तियार है, किसी दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान में सदारती दफ्तर, पार्लियामेंट और दीगर इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने भी तवील जंग की तैयारी कर रखी है। ईरान पर इसराइल के ईरानी तेल के ज़खायर और तनसीबात पर हमले। आसमान पर काले धुएं के बादल और सड़कों पर आग के दरिया बहने लगे। कोहाक और करज में ऑयल डिपो पर हमले। ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, 6 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। तेहरान के जनूब में भी ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। इसराइल ने ईरानी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। नजफाबाद में मिसाइल हमले में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। अस्फहान में 11 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1350 से तजावुज़ कर गई।
रेड क्रिसेंट के मुताबिक ईरान में 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी। ईरानी वजारत खारजा ने ईंधन के ज़खायर पर हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा, ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का मकसद माहौल को जहरीले मादों से आलूदा करना है। सूरत हाल से शहरी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, जानें खतरे में पड़ रही हैं। ऐसे हमले माहौल और इंसानी जानों के लिए खतरनाक हैं। अमरीका ने ईरानी ऑयल डिपोज पर हमले का मलबा इसराइल पर डाल दिया। कहा कि अमरीका ने तवानाई के किसी ज़ख़ीरे पर हमला नहीं किया। वाशिंगटन का मकसद ईरान की तेल और गैस सनत को निशाना बनाना नहीं है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने CNN से गुफ्तगू में बताया कि अमरीका मुस्तकबिल में भी ईरान के तेल या कुदरती गैस की सनत पर हमले का इरादा नहीं रखता। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद ना हुए तो खित्ते में इसी से मिलते जुलते इक़दाम किए जाएंगे। पासदारान इनकलाब की अमरीका और इसराइल को धमकी। कहा, ईरान तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से गुरेज कर रहा है, लेकिन अगर ईरान पर ऐसे हमले होते रहे तो $200 फी बैरल तेल खरीदने के लिए तैयार रहे और खेल जारी रखें। ईरान के इसराइल और अमरीका पर जवाबी मिसाइल हमलों की 27वीं लहर। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब का हैफा रिफाइनरी पर हमला। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने और कई अमरीकी फौजों को हिरासत में लेने का दावा। कहा कि 21 अमरीकी फौजी बहरीन में नेवल बेस पर मारे गए हैं। पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मज़ में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। 6 माह तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान पर जितना ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। कौमी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमले में भारतीय और बांग्लादेशी शहरी मारे गए, 12 जख्मी भी हुए। ईरानी इनकलाब गार्ड्स का अल-खर्ज के इलाके में रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाह हो गया। यूएई में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 गैर मुल्की शहरी जान से गए। यूएई के मुताबिक अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 8 क्रूज मिसाइलों को गिराया जा चुका। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि कशीदगी दीगर मुल्कों को भी लपेट में ले सकती है। तमाम तनाज़ात का हल सफारतकारी और तहम्मुल में है। वज़ीर-ए-आज़म का सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाना मैयतों की वतन वापसी के लिए लवाहिकीन और मुतल्लका हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मैयतों की वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 6 और 7 मार्च को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान की गई। हलाक खारिजों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितन खारिज से है। बाजोड़ में 5, बनू डेरा इस्माइल खान में 3 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशत गर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लबनान पर इसराइली हमले जारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सियोनी फौज के हमलों में मरने वालों की तादाद 394 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 83 बच्चे भी शामिल। हमलों में अब तक 1130 अफराद जख्मी हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 256 रन के हदफ के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19वें ओवर में 159 रन बनाकर आउट हो गई। बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।